हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरमेंट आईएएस। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से बर्ड फ्लू के जो है केसेस बढ़ रहे हैं। बर्ड फ्लू से आईएएस प्री में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमें थोड़ा सा इसकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि बर्ड फ्लू कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, इसका वायरस कौन कौन सा है। वैसा बर्ड फ्लू के जो केसेस आए हैं इंडिया में, केरला में आए हैं, लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में बर्ड फ्लू के केसेस आ रहे हैं, इसीलिए हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सो कॉम्बेटिंग द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ H5N1 बर्ड फ्लू। So H5N1 avian influenza virus has been rapidly spreading across the globe. It is posing a significant threat to both birds and wildlife. तो बेसिकली बर्ड फ्लू है क्या? बेसिकली ये एक वायरस जनित बीमारी है, वायरल डिजीज है। इस वायरल डिजीज के वायरस का जो नाम है वो है H5N1। तो इसको याद रखना है, H5N1 को याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इससे बर्ड फ्लू फैलता है। नाम से पता लग रहा है, फ्लू का मतलब जैसे हमें सर्दी जुकाम जो होता है ना, वैसे ही बर्ड्स में ये फ्लू फैल जाता है H5N1। तो उनमें भी सिमिलर सिम्टम्स आते हैं, लेकिन फिर एंड में क्या होता है, ये बहुत रैपिडली फैल जाता है, सारे बर्ड्स में फैल जाए। जैसे मान लो डक में फैला तो सारे डक्स में फैल जाएगा, मुर्गियों में है तो बहुत सारी मुर्गियों में फैल जाएगा। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन ये है कि जहां जहां ये स्प्रेड हो रहा है उस एरिया को आइडेंटिफाई करो और वहां के सारे बर्ड को क्यूलिंग करो या उनको मार दो, वरना ये सारे बर्ड्स में फैल जाएगा। और इवन ये बर्ड से ह्यूमंस में भी फैल जाता है, तो इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द जूनोटिक थ्रेट। जूनोटिक का मतलब यह है कि वो बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, जैसे मंकी पॉक्स है तो मंकी से ह्यूमंस में फैल सकता है, वैसे ही बर्ड फ्लू है, बर्ड से इंसानों में फैल सकता है, इसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। हाईली अडाप्टेबल वायरस H5N1। H5N1 हैज इवॉल्व फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन चाइना। तो ये वायरस जो है बहुत ज्यादा अडाप्टेबल है। शुरू में चाइना में इसके केसेस मिले थे, अब ये पूरी दुनिया में फैल गया है। डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मान लो डक्स में फैल गया, जैसे केरला में, तो वहां पर बहुत सारे डक्स को मारना पड़ गया है। मुर्गियों में फैल जाता है तो मुर्गियों को मारना पड़ता है। तो बेसिकली मुर्गी पालन जो इंडस्ट्री बहुत अफेक्ट होती है इससे। पोटेंशियल फॉर ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो बर्ड्स से ह्यूमन में भी फैल जाता है कि मान लें किसी अफेक्टेड जो बर्ड है उसका किसी ने दूध पिया या उसका कोई प्रोडक्ट यूज किया तो वो इंसान में भी फैल सकता है, तो ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है। फैक्टर्स ड्राइविंग स्प्रेड, कैसे स्प्रेड इसका होता है। तो कुल मिला के ये बीमारी बर्ड्स में फैलेगी। जितना इंसान बर्ड के कांटेक्ट में आएगा उतना ही इस बीमारी के जो है फैलने के चांसेस रहेंगे। अब आप ये देखो कि रिसेंट जो है वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो गया है। ग्लोबलाइज वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि दुनिया ज्यादा कनेक्टेड है। कहीं पर कोई मिल्क प्रोडक्ट है, उस मिल्क प्रोडक्ट, जैसे मान लिया इंडिया में कोई मिल्क जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज के जो मिल्क प्रोडक्ट है या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है। तो क्योंकि वर्ल्ड ग्लोबलाइज है और इंटरकनेक्टेड है, तो ट्रांसमिशन की रिस्क भी बहुत बढ़ जाएगी। तो कैसे कैसे ट्रांसमिशन हो सकता है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। आप ये जानते हो कि बर्ड माइग्रेट करते हैं। आपने सुना होगा कि साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन या साइबेरियन सारस जो है उड़ के राजस्थान के भरतपुर के केलादेव नेशनल पार्क तक आते हैं। वो ऑलमोस्ट 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सपोज कि रशिया के साइबेरियन क्रेन में जो है ये बर्ड फ्लू फैल गया और वो बर्ड जो है उड़ते हुए भरतपुर राजस्थान में आया और वहां के लोगों में उसने बीमारी फैला दी, तो बर्ड इस तरीके से डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं। अब हो ये रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से बर्ड्स का जो माइग्रेशन है उसका पैटर्न भी बदल गया है। तो अब ये हो गया कि जो साइबेरियन क्रेन जो है इंडिया में ट्रेडिशनली आता था वो कहीं और जा रहा है, या बर्ड का माइग्रेशन चेंज हो गया है। इससे क्या हो रहा है, नए एरिया में ये बीमारियां फैल सकती है। सो alteration in birds migration pattern and increase interaction between species। पोल्ट्री फार्मिंग, पूरी वर्ल्ड में जो है एनिमल हस्बेंड्री बहुत बढ़ गई है, पोल्ट्री फार्मिंग बढ़ गई है, एग्रीकल्चर में नए नए जो है रिवोल्यूशन आ गए हैं, उसकी वजह से पोल्ट्री फार्मिंग बढ़ गई है। तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि बीमारियां भी पूरी दुनिया में ज़्यादा फैल जाए। ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेवल, अगेन क्योंकि एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज बढ़ गई है, पोल्ट्री बढ़ गई है, एनिमल हस्बेंड्रीज बढ़ गई है और वर्ल्ड में ट्रेड भी बढ़ गया है, तो स्प्रेड होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड जो है बेटर कनेक्टेड है। प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन, तो लोगों को बचाएं कैसे?
सो सेफगार्डिंग, तो सबसे पहले तो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा और अर्ली डिटेक्शन करना पड़ेगा। जैसे केरला में जो केसेस आए हैं तो हमने अर्ली मॉनिटरिंग किया है और डिटेक्ट कर दिया है और बर्ड्स की क्यूलिंग कर दी है या उनको मार दिया है। वाइल्ड लाइफ स्ट्रेंथनिंग बायोसिक्योरिटी, तो इंपॉर्टेंट बायोसिक्योरिटी मेजर्स इन पोल्ट्री फार्म्स एंड लाइव एनिमल मार्केट, तो बायोसिक्योरिटी की जो है एंश्योर करनी पड़ेगी हमें पोल्ट्री मार्केट में, और पब्लिक अवेयरनेस यानी लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा बर्ड फ्लू के बारे में। ग्लोबल कोऑर्डिनेशन सर्विलेंस, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है तो खाली मान लिया इंडिया ही एक्शन लेगा तो काम नहीं होगा, पूरी दुनिया को साथ में आके एक्शन लेना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, सर्विलेंस और मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, तो कोलैबोरेटिव एफर्ट के थ्रू इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। हमें सर्विलेंस यानी निगरानी को बढ़ाना होगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी वर्ल्ड इसके लेवल पर, और रिसर्च को बढ़ाना होगा बर्ड फ्लू के फील्ड में। तो ये जो कंबाइंड एफर्ट जो है हमें इस बीमारी से निपटने में हमारी हेल्प कर सकता है। सेफ गार्डिंग लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी, अब आप ये देखो क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत अफेक्ट होती है क्योंकि बर्ड्स को क्यूलिंग या मारना पड़ता है, तो हमें इस इंडस्ट्री को सेफ गार्ड करना पड़ेगा। कैसे? प्रोटेक्टिंग पोल्ट्री प्रोसीजर प्रोड्यूसर्स, तो मान लें जब भी ऐसे केसेस आते हैं तो इन लोगों को अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी, इनके स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, इनको फूड सप्लाई को इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि मान लिया सारे के सारे पोल्ट्री प्रोडक्ट बैन हो गए हैं तो इतने सारे पोल्ट्री प्रोडक्ट को खाने वाले जो लोग हैं उनको कुछ अल्टरनेटिव फूड देना पड़ेगा, तो फूड सप्लाई जो है को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव्स देने पड़ेंगे, और प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड एनकरेजिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। तो ग्लोबल स्केल पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। सबसे खास बात इसमें याद रखना है, स्ट्रेन का नाम याद रखना H5N1, IS प्री में ये क्वेश्चन आया था कि जो बर्ड फ्लू का स्ट्रेन कौन सा है, तो H5N1 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। सो थैंक यू वेरी मच।